गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। बुद्ध के उपदेशों को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध और उनके भिक्षु जंगल से गुजर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य। वो देखो, एक बड़ा वृक्ष, हम उसके नीचे बैठकर विश्राम करेंगे। गौतम बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आपने हमसे एक बार एक बात कही थी कि जैसा हम सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। आप कृपया करके आपके इस उपदेश को विस्तार से समझाइए। गौतम बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वो फिर भी हर वक्त धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बातों बातों में ही सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, क्या आपको पता है हमारे नगर में भी पहले एक नामी गिरामी सेठ था। धन के मामले में वो आपसे भी ज्यादा धनवान था। वो सेठ पूछता है, मुझे एक बात बताओ कि तुम उसे पहले था ऐसे क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार कहता है, पहले था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अब जीवित नहीं है, वो मर चुका है। बेचारा सेठ धन को इकट्ठा करते करते भूल गया था कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है और वो बड़े से बड़े सेठों को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्या कारण हुआ कि जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ न था, अचानक उसको बुलावा आ गया और उसे जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया? उसे कोई बीमारी होगी। वो व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वो सोचता था कि मृत्यु तो बुढ़ापे में आती है या किसी बीमारी के कारण आती है, क्योंकि सेठ अभी जवान है और अभी मरना नहीं चाहता। अगले दिन वो रिश्तेदार अपने घर चला जाता है। सेठ को भी मृत्यु आ सकती है ऐसी बहुत बड़ी समस्या दे जाता है। अब तो सेठ पहले जैसे दिन रात धन के बारे में सोचता था, अब केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है। दिन रात उसे एक ही डर सताने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता है और सेठ बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब ना वो पहले जैसे ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के बारे में सोचता है। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार रहता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, और वो सेठ बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाए। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये सेठ तो हमेशा खुश रहता था। इसके पास तो धन की कोई कमी नहीं थी। अब इसको क्या हुआ? अब सेठ कहीं आता जाता नहीं था, केवल एक ही जगह पर लेटा रहता था। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ का मित्र एक सन्यासी को उसके पास लाता है और कहता है, सुनो, ये बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है, तुम इन्हें अपनी समस्या बताओ, ये उसका जरूर समाधान कर देंगे। सन्यासी उस सेठ से पूछता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, परंतु तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? ऐसी कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? सन्यासी की बात सुनकर वो सेठ उस सन्यासी से कहते हैं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ। सन्यासी मुस्कुराता है और उस सेठ से कहता है, अच्छा, तुम्हें मृत्यु का भय है? वो सेठ कहता है, मेरे पास इतना सारा धन है, यदि मैं मर जाऊंगा तो इस धन का उपयोग कौन करेगा? सन्यासी उसकी बात सुनकर कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी समाधान निकाल देता हूँ। वो सेठ बहुत खुश होता है और उस सन्यासी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, कृपया करके आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। वो सन्यासी सेठ से कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम बस इसका उच्चारण करना, तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी, मतलब मुंह से भी यही मंत्र बोलना है और अपने भीतर मन में भी यही मंत्र बोलना है। ये वो मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी
तब तक मैं जीऊंगा, जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम इस मंत्र को 7 दिन तक लगातार बोलो, मैं 7 दिन बाद आऊंगा। और वो सन्यासी वहां से चला जाता है। 7 दिन बाद वो सन्यासी सेठ के पास आता है तो वो देखता है कि सेठ इससे स्वस्थ होने लगा है और सेठ भी उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। वो सेठ कहता है, आपके मंत्र ने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपने जीवन को जी लूंगा। पहले मैं मृत्यु के भय के कारण जीवन को जी ही नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भला इस मंत्र से क्या हुआ, क्या इस छोटी सी लाइन ने ऐसा क्या बदल दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस सेठ को उस दूसरे सेठ के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में नहीं पता चला था, तब वो केवल धन के बारे में सोचता था और दिन रात उसके धन में बढ़ोतरी भी हो रही थी। वह दिन रात धन इकट्ठा कर रहा था, उसका स्वास्थ्य भी ठीक था और वो खुश भी था। परंतु जब उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू कर दिया, वो मृत्यु के बारे में सोच सोच कर बीमार पड़ गया और बिस्तर से लग गया और मृत्यु के करीब गया। और ऐसा वक्त आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जो हम अपने भीतर और बाहर जो विचार करते हैं वही हमारे जीवन की हकीकत बन जाती है, वही हमारे जीवन की असलियत बन जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप दिन रात भीतर और बाहर क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और सोचते हैं बिल्कुल उसी तरह का जीवन आपका होने वाला है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।